अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है लोगो कैलकुलेशंस। इस यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि हम डिवीजन किस तरह से करते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है लोगो कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग प्रिंट कमांड को यूज़ करते हुए एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि हम दो नंबर्स को डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो चलिए अपने अपने कंप्यूटर्स पर MSW लोगो को ओपन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसे ओपन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने प्रिंट कमांड को यूज़ करते हुए डिवीजन करनी है दो नंबर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं PR। PR क्या है, PR है प्रिंट कमांड, ठीक है। और प्रिंट कमांड क्या करती है, प्रिंट कमांड आपकी कैलकुलेशन के रिजल्ट को शो करेगी, कहाँ पर, कमांडर में शो करेगी। तो स्टूडेंट्स चलिए करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ PR और कोई से दो नंबर्स देख लेते हैं जिनको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं डिवाइड करना चाहती हूँ 8 और 4 को। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिखूँगी 8 और फिर डिवीजन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, हम साइन यूज़ करते हैं स्लैश का। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे स्लैश। स्लैश आप लोगों को आपके कीबोर्ड में मिलेगी शिफ्ट के बटन के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने की प्रेस की, कौन सी, स्लैश की प्रेस की और फिर हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर लिखना है और दूसरा नंबर क्या था, 4 था। तो स्टूडेंट्स, अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो आपके पास आंसर आ गया है 2। इन दोनों नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, आंसर आता है 2, जो कि है हमारी प्रॉब्लम की आउटपुट। और स्टूडेंट्स, ये क्या है, 2 है कोशेंट, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब हम, तो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और उसी तरह से जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। और जब दो नंबर्स को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो हमारे पास आता है उनका डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम लोग कहते हैं कोशेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्लैश की बजाय अगर हम वर्ड कोशेंट लिखें तो भी हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग करते हैं PR स्पेस कोशेंट और फिर दो नंबर्स लिख लेते हैं जिनको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ 20 और फिर 10, ठीक है जी स्टूडेंट्स। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखें। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया है, 2 आया है। और ये 2 क्या है, ये है कोशेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग लोगों को यूज करते हुए कोशेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम दो नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक कर लेते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो आपको याद भी है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए कर लेते हैं छोटा सा नॉलेज टेस्ट और देखते हैं कि हमारे नॉलेज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, और फिर आगे कमांड लिखी हुई है, कमांड क्या है, PR और फिर ब्रैकेट्स हैं और उसमें लिखा हुआ है 2 + 3 और फिर ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसे लोगो में परफॉर्म करके देखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, 2 और 3 को प्लस करेगा जो कि क्या होता है, 5 होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है ना स्टूडेंट्स। तो जरा अपने ऑप्शंस को देखिए, 25, 24 एंड 20।
तो स्टूडेंट्स इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 25 होगा। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, और फिर आगे कमांड क्या लिखी हुई है? PR कोशेंट 20 एंड 10। तो स्टूडेंट्स कोशेंट वर्ड हमें क्या बताता है? कोशेंट वर्ड हमें ये बता रहा है कि 20 और 10 को हम लोगों ने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग इस कमांड को अपने MSW लोगो में लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? 20 और 10 की डिवीजन क्या होती है? 2 होता है ना आंसर। तो स्टूडेंट्स देखिए अपने ऑप्शंस 3, 2 एंड 4। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 है ना। इन दोनों नंबर्स का कोशेंट क्या होता है? 2 होता है। कोशेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कोशेंट हम कहते हैं जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है हमारे पास, जो उसका रिजल्ट आता है, हम उसे कहते हैं कोशेंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवीजन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोशेंट यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि इन तीनों कमांड्स में से कौन सी कमांड ऐसी है जो कि एक तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले PR कोशेंट 10 5 एंड PR 10/5। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब पढ़ा था डिवीजन, तब हम लोगों ने बात की थी आप लोग दो तरह से डिवीजन कर सकते हैं। किस तरह से? या तो हम साइन यूज करते हैं स्लैश का, यानी कि ये, और या फिर हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोशेंट, यानी कि ये। तो स्टूडेंट्स PR कोशेंट 10 5 का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 2। और स्टूडेंट्स PR 10/5 का रिजल्ट भी क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर ठीक नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स चलिए नंबर 2 देखते हैं। PR प्रोडक्ट 3 4 एंड PR 3 स्टेरिक 4। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग दो तरह से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? स्टेरिक का साइन यूज करते हुए और वर्ड प्रोडक्ट को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग करते हैं PR प्रोडक्ट 3 4, तो स्टूडेंट्स ये कमांड क्या करती है? ये कमांड हमें शो करती है कि 3 और 4 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग PR 3 स्टेरिक 4 करेंगे तो भी स्टूडेंट्स 12 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 देखिए। नंबर 3 पर क्या है? PR 2 + 3 + 4 एंड PR सम 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन, तब हमने ये कहा था कि हम दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका क्या था? जी स्टूडेंट्स जब हम लोग करते हैं PR 2 + 3 + 4 तो हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है 9। ठीक है, और जब हम लोगों ने करके देखा था PR सम 2 3 एंड 4 तो हमारे पास क्या आंसर आया था? हमारे पास आंसर आया था 5, और उसके बाद हमें एक एरर शो हुआ था। ठीक है, तो यानी कि ये कमांड ठीक नहीं है। ये दोनों कमांड्स डिफरेंट आंसर्स प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखते हैं कि लेबल कमांड को यूज करते हुए हम कैलकुलेशंस को किस तरह से करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम प्रिंट कमांड को यूज करते हुए किस तरह से नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और कमांड भी तो पढ़ी थी, लेबल कमांड। याद है आप लोगों को? लोगो प्रिमिटिव्स में पढ़ी थी। क्या करती थी लेबल कमांड? तो स्टूडेंट्स लेबल कमांड हमारे टेक्स्ट को कहाँ पर प्रिंट करती थी? ये प्रिंट करती थी ड्राइंग एरिया में। ठीक है, और ड्राइंग एरिया में कहाँ पर? टर्टल के साथ, बिल्कुल टर्टल की डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग लेबल को यूज करते हुए भी डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए करके देखते हैं कि हम लेबल को यूज करते हुए एडिशन किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने अपने कंप्यूटर्स पर खोल लें MSW लोगो। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुआ है। तो स्टूडेंट्स चलिए अपनी कमांड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेबल, और फिर हम कोई से दो नंबर्स लिख लेते हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ 20
प्लस 10। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल टर्टल के साथ टर्टल की डायरेक्शन में ही क्या प्रिंट हो गया है, हमारा सम प्रिंट हो गया है, जो कि क्या था, 30 था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग सम वर्ड को यूज करते हुए भी अपना सम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, हमें प्लस का साइन नहीं देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए एक दफा करके देखें, लेबल सम और फिर दोनों नंबर्स लिख लेते हैं। हम लोग लिख रहे हैं 10 और फिर से मैं लिख रही हूँ 10। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अब क्या प्रिंट हुआ है, अब प्रिंट हो गया है 20, क्योंकि 10 और 10 का सम क्या होता है, 20 होता है। और 20 कहाँ प्रिंट हुआ है, आपके ड्राइंग एरिया में प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग बाकी की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चलिए एक एक बार करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। लेबल स्पेस 20 माइनस 5। जी चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो 20 माइनस 5 जब हम लोगों ने किया तो आपके ड्राइंग एरिया में बिल्कुल टर्टल की डायरेक्शन में क्या प्रिंट हो गया है, 15 प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करके देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे लेबल कमांड, लेबल और फिर दो नंबर्स लिख लेते हैं जिनको हम करना चाहते हैं मल्टीप्लाई। जी लेबल और मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 और 10 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा 2 और फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा साइन यूज करना है, स्टेरिक का साइन यूज करना है, जो कि कहाँ होता है, कीबोर्ड पर। जब आप लोग शिफ्ट और 8 को प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या टाइप होता है, स्टेरिक टाइप होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब लिखा है यहाँ पर स्टेरिक का साइन और फिर मैं दूसरा नंबर लिख रही हूँ जो कि क्या था, 10 था। तो स्टूडेंट्स जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके ड्राइंग एरिया में क्या प्रिंट हो गया है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट प्रिंट हो गया है, जो कि क्या है, 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे कि कमांड लिख कर देखते हैं, लेबल और फिर दो नंबर्स को इसे देख लेते हैं जिनको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, लेबल और फिर मैं लिख लेती हूँ कोशेंट 10 स्पेस 5। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। और ये कहाँ प्रिंट हुआ, जी ये प्रिंट हुआ है ड्राइंग एरिया में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग लेबल कमांड को यूज करते हुए भी ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और वो रिजल्ट कहाँ पर प्रिंट होता है, ड्राइंग एरिया में प्रिंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये यूनिट खत्म हो गया है और हमारा ये लेक्चर भी खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो अच्छे तरीके से पूरा यूनिट आप लोगों ने पढ़ के आना है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।